नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम 10th क्लास के लेसन पढ़ रहे थे। आज सेकंड लास्ट लेसन है, उसके बाद में एक ही लेसन बचेगा। आज हम पढ़ेंगे द सरमन एट बनारस। बनारस में प्रवचन, बनारस में कौन सा प्रवचन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, ये बहुत ही मार्मिक लेसन है। पढ़ करके सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एग्ज़ाम पास किया जाए। पढ़ने का उद्देश्य, पढ़ शिक्षा है, वो हर क्षेत्र में काम आती है। शिक्षा वो चाबी है जो हर ताले पर लगाई जा सकती है। ताला चाहे कितना ही बड़ा हो, समस्या चाहे कितनी बड़ी हो, कितनी परेशानियाँ आए, यदि जिसके पास शिक्षा रूपी चाबी है तो वह कठिन से कठिन समस्याओं को भी आसानी से निपट सकता है। तो ये प्रवचन समन बहुत ही मार्मिक जीवन के रहस्यों को समझाने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें गौतम बुद्ध, उसका प्रवचन लिया गया है। गौतम बुद्ध जो कई वर्षों तक उसका जीवन राजसी ठाट बाट से व्यतीत होता है और फिर उसकी शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में तनिक मात्र भी दुख नहीं देखा। फिर एक दिन संयोगवश क्या होता है, वो शिकार पर निकलते हैं। संयोगवश वो 4 घटनाएं देखते हैं जिसे उन घटनाओं ने उसके जीवन को डीपली इफेक्ट डाला। वो कौन सी घटनाएं थी? सबसे पहली घटना थी, वे एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। दूसरी घटना, वे एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। तीसरी घटना, वे एक शव यात्रा को देखते हैं। शव यात्रा अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही। और चौथी घटना थी, एक साधु को देखते हैं भिक्षा मांगते हुए। उन्होंने जीवन में कभी दुख देखे नहीं थे, पहली बार संयोगवश ऐसा हुआ। तो ये चारों घटनाएं उसके जीवन को बहुत प्रभावित करती है और वे विचार करते हैं कि संसार है वो दुखों कष्टों से भरा हुआ है और वे इनके रहस्यों को समझाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठ जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं उठूंगा नहीं। 7 दिन बाद ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वही उपदेश इस लेसन में आपके दिया गया है। उन्होंने बनारस में दिया था पहला उपदेश। उसमें क्या था? उसमें ये था कि उसमें एक किस्सा, गौतमी नाम की एक महिला है, उसका एक इकलौता पुत्र होता है। किस्सा, गौतमी नाम की एक महिला जिसका एक इकलौता पुत्र होता है, किसी से उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो किस्सा, गौतमी अपने पुत्र को हर डॉक्टर के पास ले जाती हैं, हर विशेषज्ञ के पास ले जाती हैं, हर व्यक्ति के पास ले जाती हैं और कहती हैं कि मेरे पुत्र के लिए दवा दीजिए, इनको जीवित कर दीजिए। तो लोग कहने लगते हैं कि ये औरत पागल हो गई है, ये औरत पागल हो गई है, क्या मरा हुआ कभी वापस आ सकता है? तो इसने अपनी समझ खो दी है, सूझबूझ खो दी है। आखिरकार एक व्यक्ति उसको कहता है कि बहन, मैं तेरे को दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को बता सकता हूँ जो आपके पुत्र को ठीक कर सकता है, वो व्यक्ति दवा दे सकता है। किस्सा, गौतमी बहुत खुश होती है और कहती हैं बताइए। तो वह व्यक्ति कहता है कि आप शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास जाइए। तो किस्सा, गौतमी अपने पुत्र को लेकर के गौतम बुद्ध के पास जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आई वांट ए मस्टर्ड सीड, आई वांट ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड। मुझे तो सिर्फ आप मुट्ठी भर सरसों के दाने ला दीजिए, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा।
किसा गौतमी खुश हो जाती हैं और वह प्रॉमिस करती हैं कि सरसों के दाने तो मैं ले आऊँगी। लेकिन उसी वक्त गौतम बुद्ध आगे और कहते हैं कि वो सरसों के दाने ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में आज तक किसी के माता पिता, बहन भाई, यहाँ तक कि रिश्तेदार की या किसी प्रिय की किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसे घर से सरसों के दाने लाने हैं जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी है वो घर घर जाती हैं और मुट्ठी भर सरसों के दाने के लिए कहती हैं। तो हर घर से सरसों के दाने उसे लगभग मिल जाते हैं, लेकिन फिर वो उन घर वालों से पूछती हैं कि क्या आपके घर में किसी पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर या कोई आपके रिश्तेदार या कोई आपका प्रिय ही क्यों नहीं हो, किसी की मृत्यु हुई है? तो उसे उत्तर मिलता है कि हाँ, जीवित बहुत कम बचे हैं। आप हमें वापस पुराने वाला दुख क्यों याद दिला रही हो? तो किसा गौतमी को एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो किसा गौतमी फिर थकी मांदी वहाँ से चल पड़ती है और सड़क के किनारे आकर के बैठ जाती है। अंधकार है, रात्रि बढ़ने लगती है और वह शहर की टिमटिमाती लाइटों को देखती है। वह विचार करती है उन टिमटिमाती लाइटों को देख करके कि ये हमारा जीवन भी एक बार लाइटों की तरह टिमटिमाता है और फिर बुझ जाता है। उसे जीवन का मर्म समझ में आ जाता है कि इस संसार में जो कोई भी आया है उसका एक न एक दिन इस संसार में उसको जाना पड़ेगा। झूठा नाता संसार का झूठा है गरवास, झूठा तन देख कर सहजो भई उदास। हाथ जले ज्यूं लकड़ी, केस जले ज्यूं घास, जलता तन देख कर सहजो भई उदास। पानी तेरा बुलबुला आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यूं तारा प्रभात। सुंदर देही पाई के मत कर कोई गुमान, काल दरेरा खाएगा, काल दरेरा खाएगा। सुंदर धन पाई के हमें किसी भी प्रकार का कोई गुमान नहीं करना चाहिए। काल दरेरा खाएगा, क्या बूढ़ा क्या जवान। उसको जीवन का मर्म समझ में आ जाता है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा है। तो फिर वह विचार करती है कि ये हमारे वश में नहीं है। ये जीवन है, जो कोई भी वस्तु बनी है, चाहे कोई भी वस्तु हो, किसी भी तरह की हो, एक न एक दिन उसकी समाप्ति होनी ही है। तो हमें इस प्रकार के सिचुएशन में ये बताया गया है कि हमें ज़्यादा विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा विलाप करने से ऐसा तो है नहीं कि हम मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, यहाँ कोई जो चला गया वो वापस आ सकता है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं, उल्टा क्या होगा, हमारे ही शरीर को ज़्यादा नुकसान ही होना है। तो इस मर्म को समझाने के उद्देश्य से ये प्रवचन दिया गया है। बहुत ही अच्छा लेसन है, तो आप पढ़ेंगे। पीछे वाले लेसन भी यदि आपने नहीं पढ़े तो वो भी आप जो आपको बताया था RJD 703, हालांकि लेसन आपके इसी यहाँ पर भी पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर और कोई अन्य वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलेंगे। आप YouTube पर जाकर सर्च करें RJD 703 और उसमें इंग्लिश से संबंधित और भी वीडियो आपको मिलेंगे। और अपने सहपाठी 10th 12th जो भी है उनको आप शेयर भी करें। तो चलिए पढ़ते हैं सेरेमन एट बनारस, बनारस का प्रवचन। तो क्या प्रवचन दिया था? देखिए, गौतम बुद्ध 563 BC, ध्यान देना BC पर,
बिफोर क्राइस्ट 563 ईसा पूर्व से 483 बीसी 483 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। अब ईस्वी में चल रहा है, उसके जन्म से भी पहले, जैसे मान लो यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ है, इससे पहले 563 ईसा पूर्व यहाँ इसका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ईसा मसीह से भी पहले। तो गौतम बुद्ध है, वे अपना जीवन बिगेन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। वे अपना जीवन है वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जीवन की शुरुआत करते हैं इन नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में। तो गौतम बुद्ध अपना जीवन है वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के नाम से अपना जीवन आरंभ करते हैं। ही वॉज सेंट अवे फॉर द स्कूलिंग, स्कूलिंग यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए। उसको शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा जाता है इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ, हिंदू पवित्र धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए उसे भेजा जाता है। एंड 4 years लेटर, ध्यान देना लेटर यानी बाद में, 4 साल बाद ही रिटर्न होम, वह वापस रिटर्न आ जाते हैं और घर आ जाते हैं और टू मैरी, और क्या करते हैं, 2 वर्ड बताए थे आपको, मेरी, यदि यहाँ ई आ जाए तो मेरी यानी प्रसन्नता। तो वो 4 साल बाद ही घर आ जाते हैं और मेरी ये प्रिंसेस, एक राजकुमारी से क्या करते हैं, शादी करते हैं। दे हैड ए सन, उनके एक पुत्र भी हो जाता है। लिव्ड फॉर 10 years, बिफिटेड रॉयल्टी। बिफिटेड रॉयल्टी का मतलब है राजसी ठाट बाट से 10 साल तक, शादी के बाद पुत्र हो गया, फिर 10 साल और तक उसका जीवन बड़े ही राजसी ठाट बाट से व्यतीत होता है। एट अबाउट द एज ऑफ 25, 25 वर्ष की आयु में द प्रिंस हियरफोर्ट, अब तक हियरफोर्ट, अब तक 25 वर्ष हो गए, अब तक उसका जो जीवन था शील्डेड, बचा हुआ था फ्रॉम द सफरिंग, कष्टों से, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जितने भी कष्ट हैं उसने कभी तनिक भी कष्ट नहीं देखे थे अब तक। व्हाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन, संयोगवश वे शिकार पर निकलते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, तो फिर वे सबसे पहले एक सिक मैन को देखते हैं, सिक मैन, बीमार व्यक्ति, ठीक है। देन ए एज्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, उसके बाद ए फ्यूनरल प्रोसेशन, शव यात्रा को देखते हैं। एंड फाइनली ए मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स यानी भिक्षा। तो अंत में एक मंक यानी साधु को देखते हैं जो भिक्षा मांगते हुए। ये 4 घटनाएं बुद्ध के जीवन को बहुत प्रभावित करती है। पहला बीमार व्यक्ति, ध्यान देना यही आपके क्वेश्चन है, पहला बीमार व्यक्ति, दूसरा वृद्ध व्यक्ति, तीसरा शव यात्रा और चौथा साधु को भिक्षा मांगते हुए। तो ये पहली बार दृश्य देखते हैं। दीज साइट्स सो मूड, ये दृश्य उनको बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर देते हैं। ये दृश्य हैं उसको बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। एंड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, वे संसार में निकल जाते हैं सीख। इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान, इनलाइटमेंट यानी ज्ञान, ध्यान देना, इनलाइटमेंट ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। कंसर्निंग के बारे में, विषयों के बारे में, किसके विषयों के बारे में, द सोरो, दुख, ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने देखे थे 4 घटनाएं, उस जो दुख देखे थे उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार में निकल जाते हैं। वी वांडर्ड, वे घूमते हैं फॉर 7 years, 7 साल तक। फाइनली अंत में सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री, अंत में वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वह ही वोवर्ड स्टे, वोवर्ड यानी प्रतिज्ञा करना, स्टे यानी ठहरने की, फिर वो वही ठहरने की प्रतिज्ञा करते हैं कि अब यहीं रहेंगे जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, चाहे कितना ही समय लगे, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए तब तक यहीं रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। तो अनटिल अनलाइटमेंट कैम, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए। अनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद ही,
ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो गया। ही रीनेम्ड द ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम रीनेम्ड किया, दोबारा रखा, द बोधि ट्री, नाम रखा द ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच, और टीच करना शुरू कर दिया बुद्ध ने, पढ़ाना, सिखाना, उपदेश देना। एंड टू शेयर, बांटना हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, अभी उसमें जो नई समझ विकसित हुई है उसको उन्होंने प्रचारित करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्ध, इस पर वो बुद्ध कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद है वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, उसने अपना जीवन किस नाम से शुरू किया था? राजकुमार आया था ना, प्रिंस सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के नाम से शुरू किया था। अब वो बुद्ध कहलाए द अवेंग्ड, अवेंग्ड यानी जागृत, एंड अनलाइटेंड, ज्ञानी। ठीक है, ये कहलाए द बुद्ध preached his first sermon, उसने प्रीच उपदेश दिया सरमन यानी उपदेश, पहला उपदेश दिया एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस में पहला उपदेश दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस, डुबकी लगाने के लिए सबसे पवित्र स्थान, स्नान करने के लिए, ऑन द रिवर ऑफ गंगा। दैट सेरेमन हैज बीन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड यानी सुरक्षित रखा गया, यही प्रवचन है सुरक्षित रखा गया, एंड इज गिवन हियर, और यहाँ आज आपके लेसन में दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom and about one of inscrutable kind, inscrutable यानी अबोधगम्य, अबोधगम्य काइंड ऑफ सफरिंग, अबोधगम्य दुखों के बारे में और उसकी विजडम के बारे में बताता है। ध्यान रखना, इनस्क्रूटेबल यानी अबोधगम्य, अबोधगम्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो क्या प्रवचन था, बहुत ही अच्छा प्रवचन था। देखिए, किस्सा गौतमी हैड ए ओनली सन, किस्सा गौतमी के एकमात्र पुत्र था, एंड ही डाइड, उसकी मृत्यु हो जाती है। इन हर ग्रिप शी कैरिड द डेड चाइल्ड, अपने दुख में वो मरे हुए बच्चे को ले जाती है। टू ऑल हर नेबर्स, सभी पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम फॉर द मेडिसिन, दवा मांगती है, दवा मांगती है कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। एंड द पीपल सेड, लोग कहते हैं, शी हैज लॉस्ट हर सेंस, और पागल हो गई है, इसने अपनी सेंस खो दी है, समझ खो दी है, शुद्ध बुद्ध खो दी है, पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, बच्चा तो मर गया है, अब क्या होगा? तो एट लेंथ अंत में किस्सा गौतमी मीट ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है, हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट का वो उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? आई कांट गिव दी मेडिसिन, देखो ये पहले ही ऐसा लिखा जाता था, ये यू है, ठीक है, यू, मैं तुमको दवा तो नहीं दे सकता, एक व्यक्ति कहता है मैं तुमको दवा तो नहीं दे सकता फॉर दी चाइल्ड, ये देखो ये भी पहले ऐसे, ये योर है, पहले ऐसे लिख दिया जाता था पुरानी। तो मैं तेरे बच्चे को, मैं तुम्हें तेरे बच्चे को दवा तो नहीं दे सकता, बट नो ए फिजिशियन हु कैन, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो कर सकता है, ठीक कर सकता है, ऐसा कहता है। एंड द गर्ल शेड प्रे टेल मी, प्रार्थना करती है, बताओ वो व्यक्ति कौन है श्रीमान, हु इज इट, कौन है? एंड द मैन रिप्लाइड, वो व्यक्ति कहता है, गो टू द शाक्य मुनि द बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाइए आप। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड, शरण में जाती है, टू द बुद्ध, बुद्ध की शरण में जाती है। एंड क्राइड, रोती चिल्लाती है, प्रभु मालिक रोती है चिल्लाती है, गिव मी दी मेडिसिन, मुझे दवा दे दीजिए, गिव मी मेडिसिन। गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, दवा दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे का क्योर हो जाए, इलाज हो जाए, ठीक हो जाए। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध उत्तर देते हैं, आई वांट ए मस्टर्ड हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ध्यान देना, बुद्ध कहते हैं कि मुझे आप मुट्ठी भर सरसों के बीज, सीड यानी बीज, मुट्ठी भर सरसों के बीज ला कर दीजिए, बुद्ध कहते हैं। एंड व्हेन द गर्ल इन द जॉय, किस्सा गौतमी खुश हो जाती है, ये तो मैं ला कर दे दूंगी। एंड प्रोमिस्ड टू प्रोक्यूर का होता है जुटाना, प्राप्त करना, उसने वादा किया, हाँ मैं लाकर दे दूंगी। इट द बुद्ध एडेड, लेकिन बुद्ध और कहते हैं आगे, क्या कहते हैं? द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड,
सरसों के बीज एक ऐसे घर से लाए हैं जिस घर में आज तक किसी चाइल्ड की मृत्यु नहीं हुई हो, किसी के पति की मृत्यु नहीं हुई हो, किसी के पेरेंट की मृत्यु नहीं हुई हो, किसी के मित्र की भी मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसे घर से लाए हैं जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। पोअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किस्सा गौतमी घर घर जाती है। एंड द पीपल पेटेड, लोग उस पर पेटेड दया करते हैं। एंड सीड कहते हैं, हियर इज द मस्टर्ड सीड, ये लो ले जाओ सरसों के बीज, टेक इट, इसे ले लो। बट वहन सी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती हैं, डिड ए सन और डॉटर, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर, क्या तुम्हारे घर में कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई पिता है, माता, डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई मृत्यु हुई है क्या? सरसों के बीज तो हर घर में मिल जाते हैं, लेकिन जब वो आगे पूछती हैं कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है क्या, तो द आंसर्ड हर, उसे उत्तर मिलता है, हाँ, द लिविंग आर फ्यू, जीवित तो बहुत कम है, जीवित बहुत कम है, बट द डेड आर मनी, बहुत सारे मर गए, बहुत कम जीवित बचे हैं। डोंट रिमेंड अस और डीपेस्ट गरीब, तुम हमारे दुख वापस क्यों याद दिला रही हो। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में सम बिलोव्ड वन हैड डाइड इन इट, जिस घर में किसी बिलोव्ड की मृत्यु नहीं हुई हो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम फिर से शुरुआत करेंगे। तो धन्यवाद।